नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज 1 जुलाई है और आधी रात से जीएसटी लागू हो चुका है। आम जनता अभी भी जीएसटी को लेकर कुछ सवालों से जूझ रही है। जनता हैरान है कि रातों रात पुराने सामान महंगे कैसे हो गए, आगे क्या महंगे होंगे, और ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। सवालों की दुविधा को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं जीएसटी की पाठशाला। इस पाठशाला में आज हम देश के उन आम लोगों की समस्या को उठाएंगे जो जीएसटी लागू होने के बाद अभी भी संशय में है, यानी कि कंफ्यूज हैं। और ऐसे ही कुछ सवालों को देश के कई हिस्सों से लोगों ने न्यूज 24 के साथ साझा किया है। आज हम जीएसटी के पाठशाला में अपने एक्सपर्ट यानी कि हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल कुमार केडिया जी मौजूद हैं, उनसे इन सवालों के जवाब भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से जीएसटी लागू हुआ है, सरकार लगातार दावा कर रही है कि इससे विकास दर में बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, लेकिन एक बात तो सही है कि जो अलग अलग टैक्स हम लोग दिया करते थे, अब कम से कम उनसे निजात मिलेगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते आपको क्या लगता है, इससे क्या क्या फायदा होगा? दिव्या जी, इसमें आप ये देखें कि चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। क्योंकि पहले हम जीडीपी की आपने बात करी, जीडीपी की तरफ अगर हम देखें तो जीडीपी में निश्चित रूप से 1.5 से 2% आपको बढ़ोतरी होनी है। केवल इसलिए होनी है क्योंकि देश में जीएसटी लग गया है। इसमें कुछ चीजें हमें लगती हैं कि महंगी हो गई हैं, कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चार स्ट्रक्चर जो बने हैं 5%, 12%, 18% और 28% के, ये इस देश के विविध रूप को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। और जो लोग वहन कर सकते हैं, जो लग्जरियस आइटम है, जो लग्जरी है, जो सीन आइटम है, जैसे टोबैको है, उस पर जो लोग कंज्यूम करेंगे ज्यादा पैसा दे सकते हैं। सेस लगाया गया है, 150% तक सेस लगाया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और जो गरीबों की जो यूटिलाइजेशन की चीजें हैं उन पर 5%। सरकार बार बार इस चीज का दावा कर रही है कि 81% जो आइटम्स हैं वो 18% या उससे कम टैक्स रेट के भीतर कवर हो रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए ओवरऑल तो देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो हम लोग बार बार डिस्कशन किया करते थे कि इस देश में इतने कर हैं, इतनी तरह की कर प्रणाली है और हर एक तरह की कर प्रणाली को एडमिनिस्टर करने वाले अलग अलग लोग होते थे, वहां पे करप्शन की भरमार थी। आप जब भी जाते थे तो आपको पता है कि बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था। तो इन सारी चीजों से कि आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी इसमें? बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड होने वाली है और ह्यूमन इंटरफेस जो है सारा का सारा टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम जो है इससे हो जाएगा। और इससे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब कोई चीज नई नई लागू होती है तो समझने में समय लगता है। अब समय लगता है, देखिए वो अब जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, लगा कि अब क्या हो गया, अचानक से आ गया, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन सब कुछ सेटल डाउन हो गया और देश का बहुत भला हुआ उससे। तो उसी तरीके से जीएसटी आने से सबको जो प्रॉब्लम है 15-20 दिन 1 महीने में सेटल डाउन हो जाएगा। और सरकार ने भी इसकी व्यवस्था करी है कि आप अगर अभी जुलाई के महीने की रिटर्न है, अगस्त के महीने की रिटर्न है, तो आपको जो हर एक महीने जो रिटर्न फाइल करने की जरूरत है वो 2 महीने के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। और अभी रिलैक्सेशन रहेगा, कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि आप यूज्ड टू नहीं हो जाते हो। तो और कल हमने देखा कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस चीज को कहा कि हम बहुत सही तरीके से इस चीज को लागू करने वाले हैं और ह्यूमन इंटरफेस प्रॉब्लम आती है उसको दूर करेंगे। प्रॉब्लम आप देखिए, गोपाल जी, हम प्रॉब्लम आगे भी डिस्कस करेंगे इससे जुड़े हुए, लेकिन लगातार जो दर्शक हैं उनके मन में भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इसी के चलते हमने जीएसटी की पाठशाला भी लगाई है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, सिद्धार्थ, उनका सवाल ले लेते हैं। सिद्धार्थ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर जीएसटी लागू होने के बाद जिन गुड्स के दाम कम हुए हैं उनका अगर हमें दुकानदार फायदा नहीं दे तो उसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं और किस वे में कर सकते हैं? देखिए, सर आप जीएसटी में एंटी प्रॉफिटियरिंग का प्रावधान है कि अगर लगता है कि अगर कोई दुकानदार है बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है और बहुत सारे लोग अगर उसकी कंप्लेन करते हैं, तो 2 तरह की कमिटियां बनाई गई हैं जीएसटी कानून के भीतर। आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, वो उसका एग्जामिनेशन करेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है कि अगर सही मायने में वो जो जीएसटी से जो प्राइस कम हुआ है वो पास ऑन नहीं हो रहा है कस्टमर को, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। बिल्कुल गोपाल जी, लेकिन अभी तो व्यापारी जो है, बिजनेसमैन जो है, वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम पुरानी दर पे सामान भेजें या फिर नया दर जो है अभी, क्योंकि लागू तो हुआ नहीं है, ना ही सिस्टम्स अभी तक अपडेट हुए हैं, तो दिक्कतें उनके सामने वो भी है।
नहीं, देखिए पिछले 4 महीने से ये तैयारी चल रही है जीएसटी कंप्लायंस की, कि जीएसटी ये हो गया कि 1 जुलाई से लागू होने वाला है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ रहे थे कि लागू होगा नहीं होगा, लेकिन सरकार पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी कि 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। और इसके लिए कंप्लायंस के लिए देखिए जो बड़ी कंपनियां हैं वो उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, अपने कॉस्ट को रिकैलकुलेशन किया था। क्योंकि अगर आप प्राइसिंग निकालते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो चीज है इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जो मिल रहा है वो हर एक लेवल पर कहते हैं सीमलेस आपको टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। जितने चेन है सर्व चेन में आपको टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। तो सारी चीजें इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज या कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाने वाला है। अब कम जो हो जाने वाला है उसका बेनिफिट जो है ऑफ कोर्स कस्टमर को पास ऑन होगा। तो इसकी पूरी तैयारी हो रखी थी, और जिन्होंने तैयारी नहीं करी अभी भी तैयारी कर सकते हैं वो, और अपने गुड्स का कॉस्ट रिकैलकुलेट करके आप उस पर जो जीएसटी का जो रेट है जो 1 तारीख से एप्लीकेबल हो गया है वो आप लगा करके आप सेल कर सकते हैं। बिल्कुल गोपाल जी, और जो पुराना स्टॉक व्यापारियों के पास पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीएसटी लागू होने के बाद वो जो नई दर है उसी से सामान बेचने लगे हैं? नहीं, देखिए पुराने स्टॉक का ये है कि सरकार ने ये प्रावधान किया है कि अगर पुराना स्टॉक 1 साल से पुराना है तो आपको उसका टैक्स जो पेमेंट किया है उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन विद इन 1 ईयर अगर आपने पेमेंट किया है और आपके पास उसके पक्के बिल हैं, एक्साइज का बिल है आपके पास जो आप शो कर सकते हो, वैट का बिल है, तो आपको जितना बिल है उतना आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आपको उसकी रिटर्न अभी फाइल करके क्लेम करना होगा उसको, और उससे प्राइस आपकी कम हो जाएगी। ये दुकानदार को खुद कैलकुलेट करना है। देखिए ये जीएसटी में सबसे ब्यूटी क्या है कि प्राइस अपने आप फिक्सेशन होएगा इसमें। अगर कोई दुकानदार प्राइस कम नहीं करता है उसका कंपटीटर उसको कम कर देगा, और कम कर देगा तो उसका माल बिकना शुरू हो जाएगा, और जिसके प्राइस ज्यादा है उसका माल बिकेगा नहीं। तो ये मार्केट बैलेंस है, ये अपने आप जीएसटी में होएगा, और प्राइस अपने आप जो है ऑटोमेटिकली एक पार सारे के सारे आ जाएंगे ड्यू टू कंपटीशन। लेकिन आप एक बात तो मानते हैं ना कि अब लिखा पढ़ी का काम ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हर चीज को डेटा को फीड करना होगा कंप्यूटर में। तो ऐसे में ई बिलिंग जो होती है, ई बिलिंग क्या होती है, सरल भाषा में जरा दर्शकों को ये भी समझाइए। देखिए लिखा पढ़ी का जो आप बता रहे हैं, देखिए भारत में बहुत पहले से 1961 से जब इनकम टैक्स एक्ट आया था, और उससे पहले से भी बहुत सारे एक्ट थे, तो लिखा पढ़ी तो देखिए पहले से भी होती थी। अगर कोई नहीं करता है तो अब वो इसका कोई प्ली नहीं ले सकता कि हम लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। आप अगर माल बेच रहे हैं, आपको करना क्या, आप माल बेच रहे हैं, आपको बिल काटना है, और उसका रिकॉर्ड आपको बनाना है कि आपने कितना बिल काटा, उसका महीने का ब्यौरा तैयार करना है, और आपको उसको सरकार को सबमिट कर देना है। तो लिखा पढ़ी तो देखिए जो पहले भी एक्सपेक्टेड थी वही है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब इसमें आपका जो ये क्वेश्चन है ई बिल की, आपने जो बात करी ई वे बिल की बात करी, तो ई वे बिल चूंकि अभी बहुत तरीके से, चूंकि जो जीएसटी जो संस्था है जो इसको मॉनिटर कर रही है, वो अभी उन्होंने कहा कि उसको मैनेज नहीं कर पाएगी, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ई वे बिल जो है अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो आपको कंप्यूटर से अभी कोई बिल जनरेट नहीं करना, ऑनलाइन सबमिशन नहीं करना है आपको। अभी आपको यही करना है कि पूरे महीने की जो आपकी बिक्री होती है उस बिक्री को आने वाली 10 तारीख तक जो आपको एक रिटर्न फाइल कर देनी है। तो अभी ई वे बिल जो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मुंबई से नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जीएसटी लागू होने के बाद क्या पुराने स्टॉक के सामान पुरानी कीमत पर ही मिलेंगे? इनका भी वही सवाल है। ये आपका स्टॉक से रिलेटेड ही सवाल है। देखिए स्टॉक का प्राइस जो है चूंकि वो फ्लक्चुएट करेगा, चूंकि उसका सैंडविच क्रेडिट जो पहले नहीं मिलता था हमको, वो अब हमको मिलेगा, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। और जीएसटी की रेट तो देखिए वही रहेगी, अब जो 4 रेट हमारे सामने आ गई है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो प्राइस निश्चित रूप से कम होंगे। देखिए प्राइमा फेसी आपको लग सकता है कि 15% अगर पहले अगर सर्विस टैक्स था, अब 18% हो गया, तो परसेंटेज में लगता है ज्यादा हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देखें तो प्राइस कम होंगे पहले से। सर, जैसे कि हम बाहर से कोई सामान लेकर आते थे, अगर हम कोई सीमा जैसे लगती है, नेपाल से लगती है, उत्तराखंड की सीमा ऐसे, तो हम वहां से अगर सामान लाते थे तो उस पर हमें कितना चार्ज देना होगा? अब देखिए सीमा, आपने कहा कि सीमा इंडिया के भीतर से भी हो सकती है और बाहर से भी हो सकती है। अगर बाहर से अगर हम लाते हैं तो वो इंपोर्ट हो गया, बेसिकली इंपोर्ट हो गया। तो पहले इंपोर्ट पर जो है हमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी, और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, हमें काउंटर वैलिंग ड्यूटी देनी पड़ती थी, तो बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। वैट का भी 4% जो है वहां पर काउंटर वैलिंग ड्यूटी के रूप में हमें देना पड़ता था। अब इन सारी सब चीजों को हटा करके अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो जीएसटी की रेट उस पर एप्लीकेबल होती है वो 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो, वो रेट उस पर आईजीएसटी के भीतर लगा दी जाएगी, जिसका आपको जब आप माल बेचेंगे तो उसका क्रेडिट मिलेगा आपको। बिल्कुल गोपाल जी, और अब तो ये भी हम बदलाव क्योंकि लगातार दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि पैन कार्ड अगर बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, कुछ भी आपका ऐसा काम हो, तो उसके लिए आधार कार्ड भी अब जरूरी कर दिया गया है।
नहीं, देखिए, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो इंडिया का है, आधार कार्ड का है, तो ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अभी जो है इसका फायदा ये देखा गया, जो इनकम टैक्स में जो आपने कल देखा होगा कि इनकम टैक्स की साइट भी क्रैश कर गई थी, जो पैन नंबर को और आधार नंबर को लिंकिंग करना था, और चूंकि पूरा का पूरा लिंक नहीं हो पाया था और कल अंतिम दिन था, और उसकी वजह से साइट इनकी कल क्रैश कर गई। अब उन्होंने अभी तक तो डेट नहीं बढ़ाई है, लेकिन अब ये क्या है कि अगर आप इनकम टैक्स का पैन नंबर और आधार नंबर अगर लिंक कर देते हैं, तो उससे जो भारत में जो ब्लैक मनी की जो प्रॉब्लम थी, लोग जो है एक बंदा 4-4, 5-5 पैन नंबर लेकर के रिटर्न फाइल करता था, या अलग अलग प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बना करके, मतलब फिजिकल पर्सन तो एक ही था, लेकिन कागजों में जो है वो 3-4 फिजिकल पर्सन हो जाते थे, और उसका वो अलग अलग फायदा लेता था। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने ये जो स्टेप्स लिया है, ये बहुत वेलकम स्टेप्स है, और ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है, जो वैसे पैन कार्ड हैं जिसका बेनिफिट लेकर के ब्लैक मनी कन्वर्ट होता था व्हाइट मनी में, वो सारी की सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मंगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। मंगेश, अपना सवाल कर सकते हैं आप। आज से जीएसटी लागू हो गया है। 3 साल से घर का ईएमआई भर रहा हूँ, क्या अब मेरा ईएमआई ज्यादा हो जाएगा? देखिए, आप जब ईएमआई भर रहे हैं, उस पर पहले भी ईएमआई पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था, तो उस पर वो नेगेटिव लिस्ट में आप इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं, तो अभी भी उस पर आपको कोई फर्क आने वाला नहीं है आपकी ईएमआई पर। गोपाल जी, बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू होने से छोटे कारोबारियों को फायदा होगा, तो कैसे उनको फायदा होगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, जिनका और कम है, जिनको उन्हें तो रिटर्न फाइल करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए, छोटे कारोबारी का डेफिनेशन ये दिया गया जिनकी 20 लाख से कम की टर्नओवर है। अब 20 लाख से कम की टर्नओवर है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इनहेरेंट इसमें प्रावधान है जिसके चलते उनको नुकसान होने वाला है। अब हमने इसको इस तरीके से एनालाइज किया कि कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई ट्रेडर है, वो गुड्स प्रोक्योर करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है, और उसको सीधा कस्टमर को वो अगर सेल कर देता है, कस्टमर, और उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तब तो देखिए उसकी चीजें सस्ती होने वाली हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं B2C, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर, अगर वैसा नहीं है, B2B है, अगर वो बिजनेसमैन को करता है, तो उसमें होगा क्या कि जो सब्सिक्वेंट बिजनेसमैन है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर सामने वाला बंदा बिजनेसमैन जो है, अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसको रिवर्स चार्ज के भीतर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के RCM के भीतर उस पर जो टैक्स रेट लगता है जीएसटी का, वो जमा कराना पड़ेगा। तो उसके लिए उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो ये सरकार जो कर रही है, छोटे लोगों को, देखिए, कागजी कार्रवाई से तो वो बच जाएंगे, लेकिन मार्केट में मैकेनिज्म इस तरीके का है कि उनकी चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाएगी, और लोग रजिस्टर्ड डीलर से ही जो है परचेज करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी चीजें पर जो टैक्स लग के आएगा उसका आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, सरकार ने यह किया कि जिनका 75 लाख से कम का टर्नओवर है, जो माल बेचते हैं, कस्टमर को सीधा बेचते हैं, कपड़े की दुकान है, तो उनको कंपोजिशन स्कीम एक इंट्रोडक्शन किया, जो पहले 50 लाख लिमिट थी। अब उसमें क्या होता है कि आपको हर एक कस्टमर को बिल उस समय देने की जरूरत नहीं है, और उस पर टैक्स चार्ज करने की, बिल टू बिल चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप जो महीने का टर्नओवर होता है उसमें आप 1% या 5% आप टैक्स जो भी कवर होता है वो आप चार्ज करके एक साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो इससे कागजी कार्रवाई बहुत कम हो जाती है। तो ये 2 सुविधाएं सरकार ने दी है, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों सुविधाएं इस तरीके की हैं कि चीजें उनकी बहुत सस्ती नहीं रहेगी, और जो अल्टीमेट कस्टमर है वो परचेज करना पसंद करेगा जो जीएसटी में कवर्ड है, रजिस्टर्ड है। गोपाल जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हरीश, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मुझे एक सवाल ये पूछना है, जीएसटी लगने के बाद क्या वकील और डॉक्टर हमसे ज्यादा फीस लेंगे, और लेंगे तो किस बेसिस पे लेंगे? देखिए, वकील एंड डॉक्टर जो हैं, इनकी सर्विसेज जो है ये नेगेटिव लिस्ट में आती है। अगर आप किसी वकील से सर्विस लेते हैं तो वकील आप अपने बिल में कोई सर्विस टैक्स नहीं लगाएंगे, और आपको भी जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन अगर आप हैं और वकील से आप कंसल्टेंसी लेते हैं, तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के भीतर उस पर आपको 18% जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, जिसका आप आगे जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर की फीस है, डॉक्टर को आप दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, तो इन दोनों की सर्विसेज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये महंगी होने वाली नहीं है। और लखनऊ से ही एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सवाल ये है कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक गाड़ी बुक की है,
तो ये जिसकी डिलीवरी अभी 10 दिन में करीब मिल जाएगी बता रहे थे। तो अब बताइए, ये जीएसटी लागू होने के बाद क्या मुझे इस गाड़ी को लेने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या कंपनी मुझे ज्यादा पैसे वापस करेगी कुछ? देखिए, आपने कार जो बुक करी, आपने 30 जून से पहले कार बुक करी, आपने केवल बुकिंग करी, आपके नाम से बिलिंग नहीं हुई है। अब आपको डिलीवरी जो होने वाली है, डिलीवरी आपको जुलाई के महीने में होने वाली है, जिसमें जीएसटी लग चुका है। अब जीएसटी लग चुका है तो अब आपको जो बिलिंग जो होगी उसमें जीएसटी लगाया जाएगा, जो कि 28% है। अब इसमें जो शेष जो 3% है या 15% है, जो छोटी कारों पर 3% शेष है, बड़ी कार पर 15% है। तो हम देख रहे हैं कि अगर आप मर्सिडीज परचेज करते हैं या आप बड़ी गाड़ी परचेज करते हैं, उसमें आपको फायदा होने वाला है। अगर आप छोटी कार परचेज करते हैं तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा जीएसटी लगने की वजह से ज्यादा पैसा देना पड़े। गोपाल जी, अभी स्लैब्स भी अलग अलग लग रहे हैं, कहीं 12%, कहीं 15%, कहीं 18%, कहीं 28%। तो ये मर्जिंग जो नहीं हो रही है उसके लिए भी दिक्कतें कहीं ना कहीं? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसमें 130 करोड़ लोग रहते हैं और अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रेटा है। यहाँ पर इनकम गैप बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग रेट बनाई गई। हालांकि ये बात कही जाती है कि सिंगापुर में एक रेट है, या और जो दूसरे कंट्रीज हैं, कनाडा है, एक रेट है वहां पर। लेकिन उनका आप सोशल स्ट्रेटा देखें, सिंगापुर को अगर आप देखें, सिंगापुर एक कंट्री भी है, एक शहर भी है, एक गांव भी है, और वहां पर 100% लिटरेसी है, सबका सोशल स्टेटस एक जैसा है। इंडिया में वो चीज नहीं है। और यहाँ पे छोटे लोगों की जो गरीब लोग हैं, उनका कंजम्पशन, जो चीजें डे टू डे कंजम्पशन होती है, उन चीजों पर कम रेट लगा है, या जीरो टैक्स रेट में जो अनब्रांडेड आटा है, जो डे टू डे कंजम्पशन की चीजें, खाने पीने की चीजें हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाया गया। और वैसे भी देखिए, आप अगर मर्सिडीज कार परचेज करने के लिए जाते हैं, उस पर भी 5% टैक्स दें, और एक गरीब जो आटा परचेज करता है उस पर भी 5% टैक्स दे। ये कहां का लॉजिक है? तो देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए 4 रेट अलग अलग जो बनाए गए हैं, और उसी तरीके से सर्विस टैक्स में भी जो अलग अलग रेट बनाए गए हैं, तो ये बहुत लॉजिकल है और बहुत सही तरीके से ये वर्किंग की गई है इस पर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़ौद से, कमल कुमार। कमल, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जीएसटी लगने के बाद में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बैंक से आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो वर्किंग करते हैं, ये होता है कि बैंक से आपने लोन लिया है, आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट पर पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था किसी तरीके का, और अब भी जो है जीएसटी के भीतर भी इंटरेस्ट कवर्ड नहीं है। लेकिन बैंक अगर आपको वैल्यू एडेड सर्विस देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड की सर्विस देता है आपको, अगर बैंक लोन आप प्रोसेस करवाते हैं, उस पर प्रोसेसिंग फीस है आपकी, तो उस पर पहले 15% बैंक सर्विस टैक्स चार्ज करता था, अब 18% जीएसटी चार्ज करेगा। आप बैंक में एफडी करते हैं, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस पर पहले भी कोई टैक्स नहीं था, अभी भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बैंकिंग सर्विसेज पर आप देखिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जिन चीजों पर पहले सर्विस टैक्स लगता था वो 15% से 18% लग जाने वाला है। गोपाल जी, अगर किसी की पुरानी ज्वेलरी रखी हुई है और उसे अगर बदलना है तो उस पर किस तरीके की दरें लगेगी? उसमें भी बदलाव होगा? देखिए, ज्वेलरी हम ये मान लेते हैं कि कोई कंज्यूमर है, घर में ज्वेलरी रखी हुई है और ज्वेलर के पास जाता है। अब वो कहता है कि उनको क्या, तो वो ज्वेलरी उनको देता है और कहता है कि भाई आप इस ज्वेलरी को आप इस पर जॉब वर्क करके आप इसको पॉलिश करके नई तरीके से बना दो। तो इसमें जो ज्वेलर काम कर रहा है वो उस पर जॉब वर्क कर रहा है, और जॉब वर्क पे 18% जीएसटी लगता है, वो आपको 18% चार्ज करेगा, बाकी वही उसका चार्जेज है। अगर आप उसको ये कहते हो कि भाई आप मेरी पुरानी ज्वेलरी ले लो, मतलब आप उसको पुरानी ज्वेलरी बेच रहे हैं और उसकी वैल्यू के बराबर आप कहते हैं कि मेरे को नई ज्वेलरी आप दे दो, तो इसमें 2 ट्रांजैक्शंस हो गए। आप पुरानी ज्वेलरी जब आप उसको दे रहे हो तो वो आपकी ज्वेलरी परचेज कर रहा है, जब ज्वेलरी वो परचेज कर रहा है तो उस पर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के भीतर 3% टैक्स जो है आप पर चार्ज करेगा वो। और जब ज्वेलरी आपको वो बेच रहा है, गोल्ड आइटम का ज्वेलरी अगर बेच रहा है, तो जब एक्सचेंज कर रहा है तो इसमें मैंने बताया 2 तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो उसमें भी वो 3% आपसे चार्ज लगाएगा, और जॉबर के जो चार्जेस हैं उस पर 18% चार्ज लगाएगा। बड़ौद से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन तोमर। विपिन, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। 3 तारीख में, जैसे सोमवार से हम अपना माल दिल्ली से और महाराष्ट्र भेजेंगे, तो हमें रास्ते में कौन कौन से टैक्स पे करने पड़ेंगे? देखिए, 3 जुलाई की आप बात कर रहे हैं, कहने का मतलब जीएसटी रेजिम आ चुका है। अब हम ये देखें कि 1 जुलाई से पहले अगर हम दिल्ली से महाराष्ट्र अगर माल भेजते थे तो क्या होता था। हम दिल्ली से महाराष्ट्र माल भेजते थे तो हम सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स चार्ज करते थे। अगर वो सी फॉर्म के अगेंस्ट में होता था
तो हम 1% चार्ज करते थे, अदरवाइज जो है हम जो नॉर्मल जो रेट होता था वो चार्ज करते थे। उसके जगह अब IGST आ गया है, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इंटीग्रेटेड GST आ गया है, वो हम चार्ज करेंगे। प्लस जब माल दिल्ली से चलता था महाराष्ट्र जाता था तो महाराष्ट्र में इंटी टैक्स का प्रावधान था, ऑक्टाई चुंगी जिसको हम कहते हैं, तो वो टैक्स लगता था। अब ये सारे के सारे टैक्स GST में सब्ज्यूम हो गए हैं। अब आपको अलग से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब 3 तारीख से जब दिल्ली से महाराष्ट्र माल भेजेंगे, केवल आपको IGST लगाना है उस पर, जिस रेट के भीतर IGST की रेट होती है, उसके अलावा आपको और कोई टैक्स नहीं लगेगा डेस्टिनेशन तक आपको। गोपाल जी, लेकिन जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे अलग अलग स्लैब्स का, तो ऐसे में जहां जहां अभी तक जिन जिन देशों में GST लागू हुआ है वहां हमने देखा है कि शुरुआत में मुश्किलें कहीं ना कहीं पेश आई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल दौर अब देखना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि शुरुआती कह सकते हैं आगाज हुआ है अभी तो इस चीज का। देखिए, मुश्किल 2 तरीके की होती है। एक मुश्किल मैन क्रिएटेड होती है कि मुश्किल है नहीं, लेकिन हम शो कर रहे हैं कि मुश्किल है, और एक जेन्युइन मुश्किल होती है। देखिए, जो जेन्युइन मुश्किल आने वाली है वो ये है कि जो इनका GST नेटवर्क है उस पर चूंकि सारे के सारे व्यापारी एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे, वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो जो इंडिया में अभी तक जो कल्चर रहा है, जब से GST इनकम टैक्स में कंप्यूटराइजेशन हुआ है, सर्विस टैक्स में कंप्यूटराइजेशन हुआ है, सेल टैक्स में कंप्यूटराइजेशन हुआ है, इनकी साइट जो है ठप हो जाती है, बैठ जाती है। आप देखिए, इंडिया का एक कल्चर है लास्ट डेट का। जो भी चीजें इंडिया में जो लोग करते हैं वो लास्ट डेट में भागते भागते करते हैं, और सरकार को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब होता क्या है, कल ही क्या हुआ कि जब पैन नंबर को आधार नंबर के साथ मर्ज करना था, उनकी साइट क्रैश कर गई। सरकार यहाँ पे कोप अप नहीं कर पा रही है, ये चीज जानते हुए भी कि ऐसा कल्चर है। देखिए, जो चीज इंडिया के खून में है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, डीमोनेटाइजेशन के समय हमने देखा कि हमारे भारत की महिलाएं हैं, गेहूं की बोरी से, आटे की बोरी से उनके पैसे निकले 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसको बैंक में जमा कराया। क्योंकि इंडिया का कल्चर है सेविंग्स का, वो सेविंग्स यहाँ की महिलाएं करेंगे ही करेंगे, चाहे कैसे भी करें। तो उसी तरीके से इंडिया में लास्ट डेट का चक्कर है, और मेरे को ये बहुत भय है, बहुत डर है कि जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा GST नेटवर्क पर, इनकी साइट जब बैठ जाएगी, डाटा क्रैश कर जाएगा, तो बहुत मुश्किल आ सकती है। अदरवाइज देखिए, सारी की सारी चीजें है कि एक सिस्टम है, आपका व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आपने किसी को सिखाया क्या, सारे लोग अपने आप सीख गए। आप एक गांव में चले जाइए, रिमोट विलेज में चले जाइए, जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख 2000 3000 है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल मैं महिलाओं से जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगी, कॉस्मेटिक और पार्लर का खर्चा कितना बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, कॉस्मेटिक और पार्लर का खर्चा जो है, पहले ये सर्विस टैक्स के भीतर जो आता था 15% सर्विस टैक्स लगता था, अब 18% जो है पार्लर में 18% लगेगा। तो 3 पार्लर में कुछ चीजें 28% में भी आ रही हैं, क्योंकि लग्जरी आइटम्स में है, कुछ सर्विस टैक्स सर्विस चार्जेस जो है वो 18% लगेगा। तो खर्चा इन चीजों का बढ़ेगा, कुछ हमारी महिलाओं पर कुछ अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज से GST लागू हो गया है, और उम्मीद यही करते हैं कि GST की पाठशाला के जरिए आपका कुछ हद तक कंफ्यूजन जरूर दूर हुआ होगा, और अगर दूर नहीं हुआ है तो रोजाना देखना ना भूलें GST की पाठशाला शाम 4:30 बजे। नमस्कार।